मुझे पता है वीडियो पर क्लिक करते ही आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो हाँ, मैं बताऊंगी आपको कि ये सब क्या है, पर थोड़ा आगे चलकर। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर आप मेरे रेगुलर ऑडियंस हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं डेली एक मिनी व्लॉग अपलोड करती हूँ और वीक में एक लॉन्ग व्लॉग अपलोड करती हूँ। और अगर आप नई ऑडियंस हैं तो ये बात आपको अब पता चल गई होगी। तो इसलिए मैं एक के बाद दूसरे दिन की चीजें, स्पेशल मोमेंट्स नहीं दिखा पाती। फिर वो स्पेशल मोमेंट्स मुझे अगले संडे को दिखाने होते हैं। तो इस हिसाब से मैंने ईद की खरीदारी मेरी और मेरी बेटी की जो की थी वो व्लॉग मैंने पिछले संडे अपलोड कर दिया। अब जो संडे है आज, उसमें मैं आपको अपने ईद के स्पेशल पलों को दिखाऊंगी। स्पेशल मोमेंट्स जो मैंने जिए हैं ईद पर आप सबसे शेयर करूंगी। और देखना, आप सबको इस व्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पर ईद के 2 दिन पहले मेरी खाला ने हम सब की दावत रखी थी उनके घर पर, और उन्होंने इतनी सारी वैरायटियां रखी थी कि इन वैरायटी को देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। यहाँ पर उन्होंने मेरी बहन को भी बुलाया था और मुझे भी बुलाया था और मेरी अम्मी और मेरी भाभी को भी बुलाया था। यहाँ पर जो समोसे आपको दिख रहे हैं ये उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, और तलने के बाद इसके अंदर से जो स्टफ निकल रहा था वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। ऐसा लग रहा था कि पिज्जा का सारा स्टफ इसके अंदर भर दिया गया हो। और अगर रमजानों में भजिए पकौड़ों के साथ दाल ना हो तो मजा ही नहीं आता है। वही हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि आज भी चांद रात हो सकती है और कल भी हो सकती है। हम लोग जब अपनी खाला के यहाँ आए थे तो हम लोगों को लग रहा था शायद आज चांद रात हो जाएगी, पर अफ्तार के बाद ही हमारे पास कॉल आ गया था मेरी पप्पी का, जो कि बोल रही थी कि कल उन्होंने अपनी बेटी की रोजा खुशाई रखी है। तो हम समझ गए थे कि शायद आज चांद रात नहीं हो सकती, कल हो सकती है। दूसरे दिन हम सब लोग साथ फिर फुप्पी के यहाँ पहुंच गए थे। वहां जाकर हम सब ने मिलकर जल्दी जल्दी से काम करवाया था क्योंकि अफ्तार का वक्त होने ही वाला था। मगरिब की नमाज के बाद सारे रिश्तेदारों ने मेरी फुप्पी की पैरवनी करी थी। और ना, आज रमजान की वो आखिरी इफ्तारी थी जब दिल में एक अजीब सा भारीपन था और एक तरफ सुकून था कि अल्लाह ने हमें इबादत की तौफीक दी, और दूसरी तरफ दुख भी था कि रहमतों वाला मुकद्दस महीना रुखसत हो रहा है। हम सब एक साथ दस्तरखान पर बैठे तो होते हैं, पर हर किसी की दुआ में एक शुक्र और एक खामोशी होती है। जिंदगी बस यूं ही चलती रहती है। एक पल गुजर जाता है तो दूसरा दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। जब फुप्पी की बेटी की रोजा खुशाई थी, उन नन्हे फरिश्ते के चेहरे पर पहले रोजे की चमक देकर अपना बचपन याद आ गया था मुझे। हम भी तो ऐसे ही नए कपड़े और छोटी छोटी खुशियों में झूम उठते थे। और फिर हुआ चांद रात का शोर। चांद रात सिर्फ एक रात ही नहीं होती, वो हमारी उम्मीदों और खुशियों का आगाज होती है। रिश्ते तभी जिंदा रहते हैं जब हम उनकी छोटी छोटी खुशियों में दिल से शामिल होते हैं। इसके बाद सारे मर्द हजरात वापस घर आ गए थे मगरिब की नमाज पढ़कर, और सबने एक दूसरे को सलाम किया। उसके बाद दस्तरखान लग गया और पूरा घर खुशबू से महक गया था। बिरयानी इतनी लजीज बनी थी जो कि मेरी चच्चा और चच्ची ने मिलकर बनाई थी। जहाँ भी खानदान में कुछ फंक्शन होता है मेरे चच्चा और चच्ची ही बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि वो बिरयानी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाते हैं। हमारे बीच एक ऐसा मेहमान भी था जो कि नॉनवेज नहीं खाता है, तो उनके लिए स्पेशल थाली अलग से मंगवाई गई थी। थाली देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही थी क्योंकि उसके अंदर अलग अलग वैरायटी की सब्जियां रखी थी। आज वाकई फुप्पी के घर पर बहुत ज्यादा मजा हम लोगों को आया था, क्योंकि जब सारे कजन एक ही जगह एक साथ मिलकर हंसते बोलते हैं तो वो बात ही अलग होती है। घर पर आते आते हम लोगों को बहुत रात हो चुकी थी और हमें डबल से भूख लगने लगी थी, तो इसलिए हम लोगों ने अपने भाई से पानी पूरी और दही पूरी कुबेर डेयरी से जल्द मंगवा ली थी, क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही थी और घर के खाना खाने का हम लोग का बिल्कुल दिल नहीं था। वैसे तो हमारी पप्पी ने हमें बिरयानी पैक करके रख कर दी थी, पर हमारा दिल चाह रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो इसलिए हम लोगों ने हमारे भाई को झटपट से भेजा था। और वैसे भी आज चांद रात थी तो हर जगह चहल पहल थी और सारी दुकानें खुली हुई थी, और पानी पूरी खाकर तो मजा ही आ गया था। ईद का पहला दिन और दावत का सिलसिला शुरू हो गया। जब हम नन के घर पहुंचे तो एहसास हुआ कि रिश्ता निभाना एक हुनर है। मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को अहमियत देने का नाम होता है। दस्तरखान पर बिछी हुई सिवैयां, दही बड़े, छोले भटूरे तो सिर्फ एक बहाना था। असली मजा तो उन पुरानी बातों और हंसी मजाक में था जो हमारे दिल को ताजा और खुश कर देती हैं। यहाँ पर आते ही कमरे में इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी छोले भटूरे और दही बड़ों की कि हम लोगों से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। जल्दी जल्दी फिर मेरी नंद ने भटूरे तले और सारे मर्द हजरात दस्तरखान पर बैठ गए थे। जगह हम लोगों के लिए थी नहीं तो हम लोग वेट कर रहे थे। फिर किचन में आके मैंने अपनी नंद की
थोड़ी सी हेल्प करवाई। पहले जो मैंने भटूरा डाल दिया था तो तेल ठंडा था, इसलिए भटूरा सही से तल नहीं पाया था, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें भटूरा डाल देंगे। मैंने फिर जल्दी जल्दी से भटूरे बेले और मेरी नंद ने तल दिए थे। वैसे तो इन्हें भटूरा क्या कहें, ये आटे के हैं, सिर्फ पूरियां कह सकते हैं इन्हें। ये पूरियां हैं क्योंकि ये सिर्फ आटे की हैं। पूरियां छोटी होती हैं पर हमने इसको बड़े साइज में तल दिया था ताकि ये भटूरे की तरह लगे और सबको ये भटूरे बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। तेल ज्यादा गर्म ना होने की वजह से ये फूल नहीं पा रहा है क्योंकि वहां पर सबको जल्दी जल्दी हो रही थी और भटूरे हम लोगों को जल्दी तलना थे, तो इसलिए हम लोगों ने ठंडे तेल में ही डालकर गलती कर दी थी क्योंकि ये फूल ही नहीं पा रहे थे। बाकी टेस्ट तो इतना अच्छा था हर चीज का कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये जो सूट मैं लेकर आई थी। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि जब मैं अपनी बेटी के लिए खरीदारी कर रही थी तो मैं क्या क्या लेकर आई थी, उसमें मैंने आपको ये सूट भी दिखाया था। तो ये पहनकर देखिए कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी आस्तीन पर जो डिजाइन बना हुआ है ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सेम यही डिजाइन नीचे इसके ट्राउजर में ही बना था और कुर्ते के दामन पर ही बना था। फिर शाम की दावत के लिए हम आ गए थे अपनी अम्मी के यहाँ, जहाँ मेरी बहन मेरा वेट कर रही थी। वो तो दिन भर से वहीं थी पर मुझे दिन में मेरी नंद के दावत में भी जाना था, तो पहले मैं अपनी नंद के यहाँ होली थी, उसके बाद रात में मैं अपनी अम्मी के आई थी। जब मैं यहाँ पर आई थी मेरी भाभी और मेरी बहन ने सारी तैयारियां कर ली थी। यहाँ भी खाने में दही बड़े, सेवइयां, छोले, बहुत सारी वैरायटी थी और साथ में फ्राइड राइस भी मेरी भाभी ने बनाए थे जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थे। और दही बड़े मेरी भाभी ने थोड़े अलग बनाए थे, उसके ऊपर उन्हें चुकंदर छिड़का था जिससे टेस्ट डबल हो रहा था। जबकि हम लोग मेरी नंद के से खाना खाकर आए थे, उसके बाद भी यहाँ पर आकर जब खाया तो ऐसा लग रहा था खाते ही जाऊं क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेस्टी दही बड़े बनाए थे मेरी भाभी ने। कितना अच्छा लगता है इन्हें जब अपने मायके आते हैं और वहाँ हमारी बहन, हमारी भाभी, हम सब मिलकर एक साथ बैठते हैं एक दस्तरखान पर, तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जब हम कुंवारे थे। मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, मायका एक एहसास होता है जहाँ पहुँचते ही सारी थकान उतर जाती है। अम्मी के घर की दीवारों में भी जैसे एक सुकून बसा होता है। शादी के बाद हम कितने बड़े क्यों ना हो जाए, अम्मी के घर जाकर वही छोटी बच्ची बन जाते हैं। आज तो खुशी डबल थी क्योंकि आज मेरी बड़ी भाभी का बर्थडे भी था। लोग कहते हैं भाभीियों के आने से मायके का माहौल बदल जाता है या भाभियां मायके का माहौल बदल देती हैं, पर सच तो ये है अगर भाभियां समझदार हों और ससुराल वाले भी किसी और की बेटी को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दें, सच में प्यार दें, ना कि दिखावा करें। और जो नंदे होती हैं वो भी अपनी भाभी की खुशी में खुश हों, उनके लिए आसानियां पैदा करें, तो वही भाभी मायके की रौनक को बरकरार रखती है, बल्कि यूं कहें कि मायके की रौनक को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। उनका इस घर में होना हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत है। आज का दिन खत्म हुआ पर यादें दिल में घर कर गई हैं। कभी कभी हम जिंदगी की भाग दौड़ में ये भूल जाते हैं कि असली दौलत पैसा या आसाइशें नहीं होती, बल्कि ये रिश्ते हैं जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को वक्त दें क्योंकि यही वो सुकून है जो दुनिया की किसी भी दुकान पर नहीं मिलता। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा सफर पसंद आया होगा। और हाँ, मैं आपसे आज अपनी एक और खुशी शेयर करूंगी। वो खुशी ये है कि हमारी ये YouTube की छोटी सी फैमिली अब 101 मेंबर्स की हो गई है। आप सबका इतना प्यार और इतना साथ देने के लिए शुक्रिया। हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए एक उम्मीद की तरह है, बस यूं ही साथ बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपकी ईद कैसी रही। अगले संडे फिर मिलेंगे। वैसे तो हम रोज ही मिलते हैं मेरे मिनी व्लॉग में, बट वहाँ कहाँ ही इतनी बातें शेयर कर पाती हूँ मैं आपसे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।